Now we will start to learn what Wheatstone bridge. तो what is Wheatstone bridge? तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 4 resistances होंगी P, Q, R and S. You can see in the figure there are 4 resistances P, Q, R and S. They are connected in a special manner. तो हमने उनको कनेक्ट किया है अलग तरीके से। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायगोनल बन रहा है पी क्यू आर एस के बाद एक डायगोनल पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है और दूसरे डायगोनल के साथ हमने बैटरी ईएमएफ जिसका ई है वो कनेक्ट किया है। तो जो यहाँ पर बीच में हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी रेजिस्टेंस को भी हम जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो 4 रेजिस्टेंसेस हैं पी क्यू आर एन एस, ठीक है। और जब हमने सेल हम बैटरीज में हमने लगाया तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा बैटरी से करंट जो फ्लो कर रहा है इट इज़ आई। फिर जब आई हमारा ए पर पहुंचा तो ए से पी में करंट गया आई वन और ए टू डी में जाएगा आई माइनस आई वन। टोटल करंट कितना था हमारे पास आई का कुछ पार्ट ए टू बी गया है और कुछ पार्ट ए टू डी गया है। तो ए टू बी जो गया है वो है आई वन, तो ए टू डी के लिए कितना बचेगा आई माइनस आई वन, ठीक है। फिर अब आप यहाँ देखिए जब हमारा आई वन बी पर पहुँचा, ठीक है, तो जब हमारा आई वन बी जंक्शन पे पहुंचा है तो उसके पास 2 रास्ते हैं। बी से वो डी पे भी जा सकता है और बी से सी पर भी जा सकता है। तो बी से डी पर जो गया वो गया आई जी, तो बी से सी पर कितना जाएगा आई वन माइनस आई जी। क्योंकि ये आई जी क्या है, आई जब हमारा आई वन बी पर पहुंचा तो उसके पास 2 रास्ते जाने के लिए, बी टू डी एंड बी टू सी। तो आई वन का कुछ हिस्सा बी टू डी जाएगा, कुछ हिस्सा बी टू सी जाएगा। तो जो पार्ट बी टू डी जा रहा है हमने उसको नाम रख दिया आई जी। तो बी टू सी के लिए कितना बचेगा आई वन माइनस आई जी, ठीक है। अब यहाँ डी पर देखिए, डी पर बी से जो करंट आ रहा है दैट इज़ आई जी, डी पर ए से जो करंट आ रहा है दैट इज़ आई माइनस आई वन, और दोनों ही करंट उस डी पॉइंट पर एंटर कर रहे हैं। तो डी से सी पर जो करंट जाएगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, आई माइनस आई वन का और आई जी इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमारे पास डी से सी क्या आया आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और बी से सी क्या आया आई वन माइनस आई जी, और दोनों ही करंट सी पॉइंट पे फिर से क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। तो आई वन माइनस आई जी में प्लस कर दीजिए आई माइनस आई वन प्लस आई जी, तो नेट आपके पास करंट कितना आएगा आई, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है कि किरचॉफ्स करंट लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है। करंट्स थ्रू दिस आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अब मतलब हम वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम कोई भी इसका एक लूप ले लेंगे। आप ए टू बी ए बी डी ए ले लीजिए, बी सी डी बी ले लीजिए, ए बी सी ई ए ले लीजिए, या ए डी सी ई ए ले लीजिए, ठीक है। तो हम ये सब लूप्स हम यहाँ से ले सकते हैं। तो पहला जो लूप हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम ए बी डी ए, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लूप लिया ए बी डी ए। तो हमको वही करना है जो हम वोल्टेज रूल में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हमको ये देखना है कि रास्ते में जो उसका पाथ है, पाथ में कितने सेल आ रहे हैं और कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस आएगी, हमको ये देखना है कि वहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस है और कितना करंट है। हमको क्या करना है, करंट और रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, मतलब हम जा रहे हैं अभी कैसे ए टू बी, कहाँ जा रहे हैं ए टू बी, अगर करंट भी ए टू बी जा रहा है तो हम लगाएंगे माइनस, और अगर बी टू ए जा रहा है तो हम लगाएंगे प्लस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इस लूप पे जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस आ रही है वहाँ के करंट को देखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस लगाएंगे। प्लस लगाएंगे अगर हमारे फ्लो की डायरेक्शन और करंट के फ्लो की डायरेक्शन सेम है, सॉरी अपोजिट है। प्लस तब लगाएंगे जब करंट की डायरेक्शन और हमारे मोशन की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम प्लस लगाएंगे। अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, पहले
ए टू बी जब हम गए, ए टू बी में कितना रेजिस्टेंस है, पी रेजिस्टेंस है, करंट कितना है I1, हमारी डायरेक्शन है ए टू बी, करंट इज आल्सो फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस माइनस I1 इंटू पी, ठीक है। फिर हम जाएंगे ए टू बी, डी ए है ना, तो पहले हम ए से बी गए, फिर हम बी से डी जाएंगे, फिर हम डी से ए जाएंगे। तो अब बी से डी वाले पाथ पे देखिए, तो बी से डी वाले पाथ में आप देखिए, बी से डी वाले पाथ में करंट कितना है आई जी, रजिस्टेंस कितनी है जी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई जी इंटू जी, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कर दिया, आई जी इंटू जी, लेकिन साथ में प्लस ये लगाएंगे या माइनस, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो है बी टू डी, करंट इज आल्सो फ्लोइंग फ्रॉम बी टू डी, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ए टू बी हो गया, बी टू डी हो गया, अब हम बात करेंगे डी टू ए, डी टू ए आप जाइए, करंट कितना है आई माइनस I1, रेजिस्टेंस कितनी है आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि हमारी डायरेक्शन है डी टू ए लेकिन करंट की डायरेक्शन है ए टू डी, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो हम लगाएंगे अब की बार प्लस, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा लूप लेंगे बी सी डी बी, उसमें भी हम जब लूप में ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा -I1 माइनस आई जी इंटू क्यू प्लस I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस प्लस आई जी इंटू जी। आप दोबारा देख लीजिए, B2C हम गए, B2C कितना रेजिस्टेंस है Q, करंट कितना है I1 माइनस आई जी, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हमारी डायरेक्शन है B2C और करंट की डायरेक्शन भी है B2C, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस, तो आ गया -I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे बी सी डी बी लूप है, तो C से D अब फ्लो करेंगे, C से D जब हम जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन है C2D, करंट की डायरेक्शन है D2C, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लगाएंगे प्लस। फिर करंट कितना है I माइनस I1 प्लस आई जी, रेजिस्टेंस कितनी है S, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर हम जाएंगे D टू B, हमारी डायरेक्शन है D टू B, करंट की डायरेक्शन है B टू D, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम लगाएंगे प्लस। फिर D टू B फ्लो करते टाइम करंट कितना है IG, रेजिस्टेंस कितनी है G, तो IG और G को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। When IG is 0 the bridge is said to be balanced। इसका क्या मतलब है, अगर हमारा IG क्या था, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, अगर वो 0 है तो ब्रिज हमारा कैसा माना जाएगा, बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि करंट ही पास नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर में से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट अगर पास करता है तो उसकी जो निडल होती है वो डिफ्लेक्शन शो करती है, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट पास नहीं हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, यानी कि IG की वैल्यू क्या है 0। वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, किसी भी सेटअप में अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगा रहे हैं तो P, Q और RS ये जो 4 रेजिस्टेंसेज हैं, हम इनकी वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि IG जो है हमारा 0 आएगा, ठीक है। या रिवर्स कर सकते हैं, अगर हम IG 0 कर दिया हमने, इसका मतलब P, Q, RS एक फिक्स पैटर्न में फिक्स हो गई है। तो अगर ऐसे सिचुएशन आती है, हमने थोड़ा बहुत चेंज किया सारी वैल्यूज़ को, P, Q, RS को, और IG जो है वो 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर में से करंट जो पास हो रहा है वो 0 हो गया, तो क्या होगा, तो इसका मतलब वो तभी है जब P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन फॉलो करती है, P बाई Q का, P एंड Q का रेशो R एंड S के रेशो के इक्वल है, तो इसका मतलब IG क्या होगा 0, ठीक है। अभी हम इसको थ्योरेटिकली कर लेते हैं। ये जो 2 इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस में आप क्या कीजिए, IG इक्वल टू 0 को पुट कीजिए, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और IG को जब पुट करेंगे तो यहाँ पे ये IG कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर I1 माइनस I1P प्लस I माइनस I1R, और यहाँ पे क्या बचेगा -I1, इस IG में यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे हमारे पास -I1Q और साथ में बचेगा ये प्लस I माइनस I1S। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे लेफ्ट एंड राइट साइड करके, तो हमारे पास आ जाएगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इफ 4 रेजिस्टेंसेस P, Q, RS are connected in such manner as in the figure, then
If galvanometer shows the null deflection, then the condition is P by Q is equal to the R by S. ठीक है, and P by Q should be equal to the R by S for Ig to be 0.